हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस आज की वीडियो में हम लोग ये सॉर्ट आउट करने वाले हैं कि आप ओलम ट्रेड के अंदर यूएसडीटी डिपॉजिट कैसे करते हैं एंड कैसे उसको यूज़ करते हैं, जिससे आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉल मेथड काफ़ी फास्टर एंड काफ़ी स्मूथ हो जाता है एंड आपको कभी भी डिपॉजिट फंसता भी नहीं है एंड आपको कोई भी ऐसा इशू झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। ठीक है, तो आप में से कई लोग यूपीआई से डिपॉजिट करते होंगे एंड जो भी लोग भी यूपीआई से डिपॉजिट करते होंगे उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स तो फेस करी होंगी, क्योंकि यूपीआई कई बार स्लो रहता है ओलम ट्रेड के अंदर। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसकी अगर आपका यूपीआई डिपॉजिट कभी फंस चुका है तो वो एक बार वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों का टेलीग्राम अभी चल नहीं रहा होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 22 ऑफ जून तक टेलीग्राम को बैन करा हुआ है, क्योंकि नीट का पेपर जो टेलीग्राम पर ही लीक होता है मोस्ट प्रोबेबली, इसीलिए 22 जून तक टेलीग्राम बैन है, यानी कि ऑलमोस्ट एक वीक के लिए अभी टेलीग्राम बैन है। तो अभी हम समझते हैं कि आपको टेलीग्राम यूज़ कैसे करना है। तो अभी फिलहाल मैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर हूँ, तो मैं अपनी पीसी से जब टेलीग्राम को एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं बिना वीपीएन के भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। मैंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं और मेरा टेलीग्राम स्मूथ चल रहा है मेरे पीसी में, मैसेजेस भी जा रहे हैं, आ भी रहे हैं। ठीक है, बट अगर मैं अपने फ़ोन पे यूज़ करने जा रहा हूँ तो यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार अगर आपका लैपटॉप या पीसी है तो उसमें टेलीग्राम एक्सेस करके देखना, अगर आपका चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं चल रहा है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है टर्बो वीपीएन। ये आपको फ़ोन पे भी मिल जाएगा, पीसी पे भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीसी में आप ब्राउजर में जाकर सर्च कर सकते हैं, टर्बो वीपीएन को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो टर्बो वीपीएन आप जैसे ही खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सर्वर्स दिख जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सर्वर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इनमें से आप कोई सेपरेट करना चाहे तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे टैप टू कनेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप टैप टू कनेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कनेक्टिंग की रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी एंड थोड़ी सी लोडिंग होगी। यहाँ पे लोडिंग फिनिश हो चुकी है एंड फिर मैं बैक बटन दबा के दिखाऊं तो अब मेरा वीपीएन कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, तो ये बिना किसी डिस्कनेक्ट हुए काफ़ी देर तक चल सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड जैसे आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप टेलीग्राम खोलेंगे तो आपका टेलीग्राम आपको स्मूथ चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आज का सेशन ये था हमारा मॉर्निंग का। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं हमारे दोनों के दोनों ट्रेड्स प्रॉफिट पे गए थे। ठीक है, तो आप वीपीएन डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जो हमारी सेशन की टाइमिंग रहती है 12 PM एंड 3 PM, आप उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मेरे वीआईपी या नॉन वीआईपी मेंबर्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये सभी के लिए है वीडियो। ठीक है, तो आप इजीली टेलीग्राम को यूज़ कर पाएंगे एंड आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो आपको सिंपली वीपीएन डाउनलोड करना है, फ़ोन या लैपटॉप कहीं पे टर्बो वीपीएन डाउनलोड करना, क्योंकि वो 100% फ्री है, उसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं एंड ईजिली एंड स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। आपको 22 तारीख तक यूज़ करना है, उसके बाद आप टेलीग्राम को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं अपने इंडिया के सर्वर में ही। तो वीपीएन का मेनली यही पर्पज़ होता है कि वो आपका सर्वर दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर देता है। इंडिया के सर्वर जैसे अभी टेलीग्राम के लिए कुछ टाइम के लिए बैन है, तो इंडिया के सर्वर से आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप कोई भी वीपीएन डाउनलोड करो, कोई भी कर सकते हो। वैसे टर्बो वीपीएन मेरे को बेस्ट लगा, मैंने यूज़ करके देखा, तो उसके थ्रू आप एक्सेस कर लेना। एंड अभी मैंने ओलम ट्रेड की टीम से भी बात करी, तो अगर आप वीपीएन के साथ ओलम ट्रेड में भी फिलहाल 22 तारीख तक खोलोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई भी बैन होने की दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों चीज़ को आप लगातार यूज़ कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एंड उसके अलावा एक अपडेट और है कि ओलम ट्रेड के अंदर फिलहाल एक फुटबॉल का इवेंट चल रहा है, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप काफ़ी पास है, तो 2 इवेंट चलेंगे जून एंड जुलाई में। ठीक है, जिनको अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बोनस कोड यूज़ करना है मैच 2026, जिससे आपको 110% का बोनस मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 1 लाख डालते हैं तो 1,10,000 रुपये का आपको बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना बोनस मिल जाएगा एंड इस इवेंट में एंड इसको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली ओलम ट्रेड ऐप में आना है, इवेंट पर क्लिक करना है, वहाँ से जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा जो ऑलरेडी ज्वाइंट है इसलिए यहाँ पर आपको ज्वाइंट दिख रहा होगा। ठीक है, आप समझते हैं यूएसडीटी को हमने ओलम ट्रेड के अंदर कैसे डालना है। सो गाइस फिलहाल मैं ओलम ट्रेड के अंदर आ चुका हूँ, मैंने अभी पीसी के अंदर खोला हुआ है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यूएसडी में 0.00 आपको बैलेंस दिख रहा होगा। ये एक फ्रेश अकाउंट है जिसमें कि अभी डिपॉजिट बैलेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिपॉजिट हमें कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है पेमेंट्स के ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करना है, उसके बाद पेमेंट मेथड में क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेथड है वो है बाइनेंस पे, यूएसडीटी BSC BEP20, यूएसडीटी TRC20। ठीक है, इन 3 मेथड्स के थ्रू आप इजीली यूएसडीटी को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो आपको सजेस्ट करता हूँ बाइनेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनेंस पे मैं क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से बाइनेंस का ऐप डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट बना के वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, काफ़ी इजीली वेरीफाई हो जाएगा, काफ़ी इजीली KYC आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ बाइनेंस में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अपने बाइनेंस पे में क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनेंस पे पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, आप जितना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहें। ठीक है, तो एक बार मिनिमम ट्राई करेंगे हम यहाँ पे 10 USDT। ठीक है, 10 USDT अप्रोक्स अब 1000 रुपये के आसपास हो रहा होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो हमारा 10 USDT सिलेक्ट हो गया। ठीक है, प्रोमो कोड अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोमो कोड में। यहाँ पर हम डालेंगे मैच 2026 और जैसे हम डालेंगे अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर मैंने मैच 2026 कोड डाला है और मेरे को यहाँ पर बोनस मिल जाएगा 16.50 यानी कि 110% का बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपने बाइनेंस की स्क्रीन में, समझते हैं कि वहाँ से हमें कैसे काम करना है। ठीक है, सो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपनी बाइनेंस की स्क्रीन के अंदर। बाइनेंस मैंने डाउनलोड कर लिया था एंड वेरीफाई कर लिया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मेरा वेरीफाइड ही है। ठीक है, आप जब बाइनेंस में आ जाएंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड फंड्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ऐड फंड्स में क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, P2P ट्रेडिंग एंड डिपॉजिट एसिड। अगर आपके किसी दूसरे ब्रोकर में USDT अवेलेबल है तो आप वो उसमें ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वरना आप खरीद सकते हैं P2P के थ्रू। तो सिंपली आपको P2P पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेंडर्स दिख गए होंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट प्राइजेस में यहाँ पे सबने अपने USDT को लिस्ट करा हुआ है 102.7 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करना है कि जिसका भी कंप्लीशन रेट 99.50 से ऊपर है, आपको उसी से परचेज़ करना है USDT, वही जेन्युइन बंदा होगा। एंड उसके अलावा आप किसी ऐसी रैंडम बंदे से करेंगे तो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो स्कैम से बचने के लिए सबसे जो टॉप में अवेलेबल होगा तो आप कोशिश करना कि आप उसी से खरीदो USDT। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बाय पर क्लिक करा। ठीक है, बाय पे क्लिक करने के बाद इनके कुछ टर्म एंड कंडीशंस रहते हैं। ठीक है, अपलोड आइडेंटिटी एंड ये सारी चीज़ें, यहाँ पर कंफर्म में आप क्लिक कर देना कंटिन्यू पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कितने का USDT चाहिए INR के हिसाब से आप डाल देना। फॉर एग्जांपल 10,000 का चाहिए तो 10,000 डाल देना। ठीक है, जितने का उसके अवेलेबल होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो ID कार्ड रिक्वायर्ड, आपको आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसने लिखा है कि थर्ड पार्टी पेमेंट्स आर नॉट अलाउडेड, आप किसी और के से पेमेंट मत करना, अपने ही अकाउंट से पेमेंट करना। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना आधार एंड पैन भी डालना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी चीज़ें होती हैं ताकि किसी भी बायर एंड सेलर्स के साथ स्कैम ना हो सके। तो फिर यहाँ पे आप कर देना एंड पेमेंट कर देना उस बंदे को। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें डिटेल फिल कर देंगे, आपको वहाँ पे एक QR कोड एंड UPI ID मिल जाएगी, उसमें सिंपली पेमेंट करना एंड USDT आपके अकाउंट पे आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास USDT अवेलेबल है तो मैं यहाँ से परचेज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और जब आपका USDT परचेज़ हो जाए तो आपको वापस आना है अपनी ओलम ट्रेड की स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब मैं वापस अपनी ओलम ट्रेड की स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने बाइनेंस पे सिलेक्ट करा हुआ है, USDT का अमाउंट हमने डाला हुआ है 15, वैसे मैंने 10 डाला हुआ था बट 10 में बोनस कोड नहीं आ रहा था तो हमने 15 सिलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये जो बोनस कोड है अवेलेबल जुलाई 21 तक ही है, तो आप अपना यूज़ कर लेना उसको। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करना होगा। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, आपके USD अकाउंट पे आएगा। ठीक है, कंफर्म कर देना उसको एंड थोड़ा सा वेट करना। एंड जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा बाइनेंस के पेज पर। एंड देख सकते हैं हम सीधे बाइनेंस पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 15.02 USDT हमारा दो वो लग रहा होगा। ठीक है, कुकीज़ आप मैनेज में क्लिक कर देना। ठीक है, एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है वापस अपनी बाइनेंस की स्क्रीन पर। वहाँ से आपको ये QR कोड को स्कैन करना है एंड इसमें पेमेंट करके कंटिन्यू ऑन ब्राउज़र पर क्लिक कर देना। ठीक है, फ़ोन एंड लैपटॉप किसी से भी आप कर सकते हैं तो उसकी कोई भी टेंशन नहीं है। बस मैं अपनी बाइनेंस की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैंने ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में सबसे पहले क्लिक करा अपनी प्रोफाइल में एंड आपको यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर पर आपको दिख रहा होगा स्कैन का ऑप्शन, जो आपके QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन होता है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है एंड जो आपकी स्क्रीन पर QR कोड आ रहा है आपको उसको स्कैन कर देना है। जैसे आप स्कैन करोगे तो पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। 15.02 यहाँ पर लिख के आ गया है, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। एंड बाइनेंस का एक ऑथेंटिकेटर ऐप होता है जिसमें आपका OTP आता है, यानी कि कोड आता है, वो आपको कोड एंटर करना होगा एंड जैसे आप कोड एंटर करेंगे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। मैंने कोड एंटर करा एंड मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। एंड वापस मैं अपनी बाइनेंस की स्क्रीन पे आऊँ तो आप सामने देख सकते हैं कि पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। बैक टू मर्चेंट पर क्लिक करने का ऑप्शन आ गया है, मैं क्लिक करूँगा बैक टू मर्चेंट। ठीक है, तो यहाँ पर USDT का इसको हम क्लोज़ कर देंगे एंड अगर आप USD का थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट पे 31.50 USDT ईजिली आ गया। ठीक है, मेरे को यहाँ पर कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। मेरे को यहाँ पर काफ़ी UPI में जैसे हमको पेमेंट में घंटों घंटों तक वेट करना पड़ जाता है कई बार, वो नहीं करना पड़ा, इंस्टेंट डिपॉजिट हो गया, विद इन मिनट्स आ गया। ठीक है, अब मैं इसको विड्रॉ भी करना चाहूँगा तो मैं सिंपली यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करके इसको विड्रॉ भी कर सकता हूँ एंड मेरा 5 मिनट के अंदर विड्रॉल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ईजी होता है USDT को डिपॉजिट करना। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे बाइनेंस पे के थ्रू बताया। आप चाहे तो बाइनेंस के अलावा कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपके पास ट्रस्ट वॉलेट आप उससे भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको बाइनेंस पे सिलेक्ट नहीं करना होगा। तो एक बार मैं USDT अकाउंट में क्लिक करूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐड अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर INR अकाउंट बना दिया, ठीक है, नेक्स्ट करके INR अकाउंट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, एंड क्रिएट अकाउंट पर मैंने क्लिक कर दिया।
ठीक है। तो मेरा INR अकाउंट भी बन गया यहाँ पे, ठीक है। USD अकाउंट में डिपॉजिट करने का एक एडवांटेज ये होता है कि आप USD से INR अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सेपरेटली USDT अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो आप USDT अकाउंट से ना USD अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते, ना आप USDT अकाउंट से INR में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। USDT अकाउंट में आपको USDT ही में यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी यही रहती है कि आप USD अकाउंट में डिपॉजिट करो, इसमें ईजिली भी रहता है और आप उसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले 3 लाइन्स पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ट्रांसफ़र पर, एंड फॉर एग्जांपल मुझे 10 USDT INR में कन्वर्ट करने हैं तो मैं 10 में क्लिक करूँगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर 993 रुपीज़ मिल रहे हैं। मैं ट्रांसफ़र टू USD करूँगा, ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। मैं क्लोज़ करूँगा। अब अगर मैं अपने INR अकाउंट में आऊँ तो आप देख सकते हैं कि 993.49 रुपीज़ आ चुके हैं, ठीक है। वहीं मैंने अगर USD अकाउंट में मैंने 0.63 अगर पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इनको ट्रांसफ़र करना की कोशिश भी करूँगा तो इसको ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता। देखिए, ट्रांसफ़र बिटवीन दीज टू अकाउंट्स इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप USD अकाउंट में डिपॉजिट करो, USDT के थ्रू करो। बाइनेंस पे, ट्रस्ट वॉलेट, कोई भी आपके पास वॉलेट है, कोई भी दुनिया का क्रिप्टो वॉलेट है, आप उससे डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। USDT अकाउंट में जो एंड एक चीज़ और है कि USDT अकाउंट में आप डिपॉजिट में आपको बाइनेंस पे की मेथड नहीं मिलेगी, ठीक है। USDT अकाउंट में आप बाइनेंस पे के थ्रू डिपॉजिट नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ 4 USDT की मेथड रहती है, इसके थ्रू ही करना पड़ेगा। एंड अगर आपको बाइनेंस से डिपॉजिट करना है USDT वाले अकाउंट में तो आपको सबसे पहले बाइनेंस में USDT चाहिए होगी। उसके बाद अपने वॉलेट पर क्लिक करके आपको सेंड पे क्लिक करके USDT की मेथड सिलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल आप BEP20 से कर रहे हैं तो BEP20 सिलेक्ट करना वहाँ पे बाइनेंस में, और वहाँ से क्रिप्टो को भेज देना, स्कैनर यहाँ भी आ जाएगा तो आपकी USDT अकाउंट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ईजी रहता है इसको डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना। उसके बाद जब आप विड्रॉ ले रहे हैं बाइनेंस पे ही या किसी भी अपने वॉलेट पे ले रहे हैं तो उसको आप P2P के थ्रू ही सेल करके अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आपको ट्रस्टेड ही बंदे को सेल करना है, किसी भी रैंडम बंदे को करोगे तो अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, ध्यान से डिपॉजिट करना है, एंड इतनी ईजिली आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि USDT कैसे डिपॉजिट करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हैं रिवॉर्ड में 1 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो एंड ये इवेंट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं भाई एंड पैसे कमा सकते हैं यहाँ से। एंड जो भी फुटबॉल सेंस वाले इवेंट में जीतेगा तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रैंड प्राइज़ में आपको PlayStation 5 Pro मिलेगा, जिसमें आपका EA स्पोर्ट्स का FIFA इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको, ठीक है। गेम के साथ आपको प्रो यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करना है एंड आपका ईजिली ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। यू आर ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सेफ लिंक है, वहाँ से अकाउंट जाके क्रिएट करो, ब्लॉक होने के चांसेस भी आपके नहीं रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।